जब मोदी को इत्तला मिली थी रियाद में थे, वो भागे भागे आए। FIR भी दर्ज हो गई जिसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से है। कोई सबूत नहीं। ये भारत का एक सोचा समझा मंसूबा है। भारत में मिलिट्री ऑफिसर्स ने बयान दिए हैं, भारत की पॉलिसी की मजम्मत की है और ये कहा है कि वो दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने के ख्वाब देखने वाला भारत अब खुद तनहा हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत के बयानिए को आलमी सतह पर मुस्तरद किया जा चुका है और इस पर कोई भी मुल्क भारत के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब हो रही है। कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो सिखों के कत्लेआम हुए और उनमें भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने के जो सबूत मिले, इस दहशतगर्दी से मुताल्लिक भारतीय बयानिए पर दुनिया मोदी सरकार पर एतमाद करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। बल्कि अब तो आलमी मीडिया ने भी भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना शुरू कर दिया, उसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया है, जिसका वाज़ेह सबूत हमें मिलता है न्यूयॉर्क टाइम्स की इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट में। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने दुनिया भर में बेहतरीन सफारतकारी की। चीन ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया और शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। ईरान ने भी पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान को सालसी की पेशकश कर दी है, ताहम पाकिस्तान ने इसका खैर मकदम किया। सऊदी और दीगर दोस्त मुल्क भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार अली सरवर नकवी साहब। बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके वक्त का। सर, पहलगाम ड्रामे पर मोदी सरकार की जिल्लत आमेज रुसवाई हुई है। पाकिस्तान की जानदार और मरबूत हिकमत अमली ने आलमी सतह पर भारतीय प्रोपेगेंडे को एक तरह दफन कर दिया है। इब्तदाई मरहले में भारतीय बयानिया मुस्तरद होना पाकिस्तान की कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत का पूरा इरादा था कि पाकिस्तान को बदनाम करे, पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम है उसको बाकी लोग उसकी तायीद करें और पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी आलमी बरादरी के सामने दलील करे। तो ये जब मोदी साहब को इत्तला मिली थी जो भी दहशतगर्दी हुई थी उसके मुतालिक, तो वो रियाद में थे, वो भागे भागे आए। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की और उसी वक्त FIR भी दर्ज हो गई जिसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से है। कोई सबूत नहीं, कोई किसी का भी कोई बयान नहीं, कोई उनके पास फोरेंसिक एविडेंस नहीं, मगर उन्होंने ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। बिल्कुल अली साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, किसी बात का सबूत नहीं और इल्जाम लगा दिया गया। अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, चीन ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। चीन ने पहलगाम हमले की जल्द शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। क्या मोदी सरकार हमले की मुनसिफाना और गैर जानिबदार तहकीकात कराकर रिपोर्ट दुनिया के सामने पेश कर सकेगी? मतलब कि दुनिया के सामने तो रिपोर्ट 10 बार प्रेजेंट हो चुकी है और हमने डोसिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को डोसिए दिया हुआ है। 191 सफ़े का डोसिए फाइल दी गई है जिसमें कि सारी शवाहिद हैं भारत की दहशतगर्दी को फरोग देने का और सपोर्ट करने का। तो हमारी पोजीशन बहुत क्लियर है। वो ये है कि ये जो दहशतगर्दी का वाक़या है ये पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर एक जगह पे ये हरकत हुई है और ये भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर है जिसका प्रचार होना चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी इतनी बुरी तरह फेल हुई है अपने काम से बिल्कुल नकवी साहब, हम यही बात कर लें कि अगर चलें आप हमला नहीं रोक सके, आपकी इंटेलिजेंस जो थी वो बिल्कुल ही फेल थी और किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं नजर आई आपकी एजेंसियों की, लेकिन आप ये भी देखें कि उसके बावजूद भी आपके हाथ ना कोई सबूत लगे, ना आप कुछ लोगों को सामने लेकर आ सके, ना कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी। और अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो ये कितनी अहम है, जिसमें हम देख रहे हैं कि उन्होंने ये बताया कि भारत के पास कोई सबूत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ।
बिल्कुल। और वो न्यूयॉर्क टाइम्स ये साबित कर रहा है, और उसका बेसिक आर्गुमेंट उसकी जो है उस आर्टिकल में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये भारत का एक सोचा समझा मंसूबा है कि पाकिस्तान के साथ कुछ हॉस्टिलिटी की जाए, कुछ मिलिट्री एक्शन लिया जाए और पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए। तो ये अगर ऐसा है तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। भारत बैनुल अक़वामी बरादरी में एक जिम्मेदार मुल्क समझ आता है, और वो अगर इस तरह की हरकतें करें, पहले भारत ने कनाडा में एक सिख लीडर को मरवा दिया, फिर अमेरिका में भी इस तरह की एक साजिश करवा रहा था। तो भारत एक्सपोज हो गया है सारी दुनिया में जो जिस तरह की हरकतें कर रहा है। ये किसी भी मुहज़्ज़िब मुल्क को ज़ेब नहीं देती, बल्कि ये कि ये बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। इट्स अगेंस्ट पीस एंड स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी, जो कि सलामती काउंसिल की तरफ से इसके ऊपर बहुत से रेजोल्यूशंस हैं कि हर मुल्क को जिम्मेदाराना तौर पे ऐसी गलत हरकतें रोकनी चाहिए और ऐसे कामों में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अली साहब, पहलगाम ड्रामे पर भारतीय बयानी को आलमी सतह पर यकसर मुस्तरद कर दिया गया है और कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर भारत के साथ नहीं खड़ा। इसकी एक तो वजूहात ये हमें समझ आती है कि भारत इस वक्त एक्सपोज हो चुका है, जितने भी हमले और जितने भी निचली सतह के हथकंडे वो इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। इसके अलावा और क्या वजूहात हो सकती हैं, ज़रा रोशनी डालिएगा। उसकी और भी वजूहत है कि वो ये कि भारत की जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो हिंदू सुप्रीमेसी में उसकी बिलीफ है, और उसकी जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व कहलाती है। यानी कि भारत एक हिंदू रियासत बन जाए और वहाँ पे हिंदू उसूल सारे कायम किए जाए, मुसलमानों को, ईसाइयों को, बुद्ध मत के मानने वालों को, सबको नीचा दिखाया जाए, उनके हुकूक छीन लिए जाएं और सिर्फ हिंदुओं को हर किस्म की। बिल्कुल सर, हम ये देख रहे होते हैं नकवी साहब कि ना सिर्फ अक़लियतों पर मज़ालिम ढाए जाते हैं, बल्कि जो उनकी अपनी लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ बड़े जो हैं वो जुल्म सितम ढाए जाते हैं और उन्हें बड़े बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। नकवी साहब, भारत के अंदर से हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार पर सवालात की बौछार हो रही है और फौज के रिटायर अफसरान की जानिब से भी मोदी सरकार पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उस पर आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ कितना मजबूत हो रहा है, पाकिस्तानी मौक़िफ़ को कितनी तक़वियत मिल रही है? बहुत तक़वियत मिल रही है। ये तो बहुत ज़रूरी है कि भारत में अंदरून मुल्क भी इसके खिलाफ एहतजाज हो, और भारत में मिलिट्री ऑफिसर्स ने बयान दिए हैं, फिर उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अरुंधति रॉय, शशि थरूर, इस तरह के जो राइटर्स हैं, उन्होंने भारत की पॉलिसी की मजम्मत की है और ये कहा है कि वो जो दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है वो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मतलब कहने का ये कि बैनुल अक़वामी बरादरी इसको देख रही है और उसमें भारत की जो स्टैंडिंग है वो पूरी तरह मुतासिर हो रही है। बिल्कुल ठीक। हमें ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा कि अगर भारत पर आलमी एतमाद के फुक़दान के तनाजुर में पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोर्सेस पर अपने मौक़िफ़ को मज़ीद मौसर तरीके से पेश करना चाहिए, तो वो और किस तरह पेश कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इस वक्त सलामती काउंसिल का मेंबर है और पाकिस्तान उस पोजीशन से भारत की ये सारी जो गलत कारियां हैं, जो उनकी गलत पॉलिसीज हैं, उसका प्रचार कर सकता है और उसको एक्सपोज कर सकता है। और आइंदा कोई ऐसी चीज होगी तो इसमें भारत को बहुत
मुश्किल आएगी, क्योंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। नकवी साहब, आप और बड़े मैं समझता कामयाब हूं कि सिफारत इससे कर अभी रहे जो हैं, जरा अपने तजुर्बे की रोशनी में हमें ये बताइएगा, रहनुमाई कीजिएगा कि भारत से मुताल्लिक आलमी मीडिया के बदलते मौक़िफ़ के तनाज़ुर में पाकिस्तान को सिफारती महाज पर ख़ास तौर पर अपनी स्ट्रेटजी में क्या तब्दीलियाँ, क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान को जिस हद तक हो सके भारत को एक्सपोज करने की जरूरत है। अभी एक्सपोज हमने किया है, लेकिन इसको और ज्यादा एक्सपोजर देने की जरूरत है और दुनिया को बताने की जरूरत है कि भारत में कश्मीर में ज्यादती हो रही है, जुल्म तशद्दुद वहाँ की आबादी पे 7 लाख वहाँ पे उनकी फोर्सेस जमा हैं और अक़लियतों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ये एक ऐसा मुल्क बन गया है जो कि उसके सारे जो पुराने उसूल थे वो उसके खिलाफ वर्जी कर रहा है और दुनिया को चाहिए कि इस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट करे। और देखिए, ये मैं मिसाल दूं कि जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड हुकूमत थी तो साउथ अफ्रीका को सब लोग कंडेम कर रहे थे और उस आखिर में वो खत्म हो गई वो हुकूमत। तो भारत में भी जो इस तरह हिंदुत्व हुकूमत आई हुई है तो इसकी अगर सारी दुनिया से मजम्मत होगी तो इसका चलना आगे मुश्किल है। बिल्कुल सही है और बिल्कुल दुनिया जो है वो भारत का जो इस वक्त बयानी है उसको मानने को हर किसी तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। अली सरवर नकवी साहब, साबिक सिफारतकार, हमारे साथ मौजूद थे।